आप जो पढ़ाई किए पहले, आजकल के ज़माना में बहुत सा पढ़ाई का साधन है, बहुत ट्यूशन है, स्कूल है, बहुत सारा चीज़ है। पहले आप लोग पढ़ाई कैसे कैसे किए हैं? अरे हमारे समय में हम कभी ट्यूशन आज तक नहीं पढ़ा। हम बिना ट्यूशन के बीए पास किया है ना। घर से एक कोर्स दो कोर्स कॉलेज पढ़ने जाते थे, पैदल जाते थे। मैट्रिक जब पास किया, किसी के यहाँ दूसरे के यहाँ रहते थे, बच्चों को पढ़ाते थे और अपने ही पढ़ते थे। भोर में रोज़ प्रतिदिन 4 बजे उठते थे। हैं 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 हमारे समझ में चोरी नहीं चलता था, एक अक्षर चोरी नहीं चलता था। और आजकल के तो जो पढ़ता नहीं कभी वो पास हो जाता है ना। आजकल तो सरकार चोरी करा रही है। आध घंटा पहले मोबाइल पर प्रश्न बता दे, लड़के सब चोरी करके ऊपर लिखते हैं। जो कुछ नहीं जानता है वो भी फट देर पहुँच जाता है। आजकल पढ़ाई का इतना सुविधा होने के बावजूद भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, इसका कारण क्या है? हाँ, नहीं पढ़ पाते हैं बच्चों। आजकल जानते हैं विलासिता जो हो गया है, बिना पढ़ले चाहता है कि हम नौकरी ले लें। हाँ, कुछ करना नहीं चाहता आजकल के बच्चे। लखेरा हो गया आजकल का बच्चा जी, पढ़ना नहीं चाहता है, माँ बाप को परेशान करता है आजकल। अब पढ़ाई करने के बाद मतलब 10th 12 कहाँ से किए हैं और 12 कहाँ से किए हैं? हाँ, 10th और 12 कहाँ से कौन सा स्कूल से किए हैं? हम देखिए मैट्रिक पहले सरगराम पढ़ते थे और वहाँ से लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ तो भाग कर चला गया वहाँ क्या संध्यागढ़ से मैट्रिक किया। हमारा सेंटर हाई स्कूल का बाढ़ पड़ा था, एक अक्षर चोरी नहीं होता था। हाँ, उसके बाद इंटर में हम उस समय साइंस नहीं था बरबीघा में, है ना, 100 में भी नहीं था। बरबीघा में साइंस में हमारी से नाम दिखाया और वहाँ जो है से हम कखरा एक गांव है, वहाँ हमारी बहन की शादी थी और वहीं से रह करके हम आई थी। वहाँ से रोज़ 1 घंटा पैदल चल करके नालंदा पढ़ने जाते थे। पैदल पढ़ के नालंदा जाते थे, पढ़ने के पैदल जाते थे और रोज़ आते थे। आजकल के तो बहुत सारे टेम्पो को तो बच्चा आजकल पैदल जाना नहीं चाहता है ना। नहीं पढ़ना चाहता, पैदल परिश्रम नहीं करना चाहता है तो फल जो उसे मिलेगा, नौकरी जो नहीं मिलेगा। नहीं पढ़ोगे नहीं, नौकरी कैसे मिलेगा? बिना पढ़े नौकरी मिलेगा नहीं। मतलब 10th में आप लोग का स्कूल में भी झगड़ा हुआ था? झगड़ा पहले भी होता था, मतलब आप लोग भी झगड़ा के ग्रुप में थे? हमको झगड़ा से कोई मतलब नहीं। हमको क्या मतलब है? हम उसमें इंटरेस्ट लेंगे तब ना, हमको क्या जरूरत है उससे? कोई लड़े कोई मरे, हमको क्या मतलब है? इसीलिए झगड़ा से दूर होकर दूसरा स्कूल में नाम दिया। झगड़ा से बहुत दूर रहते थे। हाँ, हम अपना काम करे थे, सीधे वहाँ से कॉलेज आए, पढ़ के पढ़ाई समाप्त हुआ, चले गए घर, फिर वहाँ समय पर आते थे। नौकरी के लिए कैसे कैसे क्या करना पड़ा? नौकरी के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ा। हमको उस समय जो चाहते जो नौकरी हो जाता, लेकिन कभी हम कहीं नहीं गए। हम कहीं नहीं गए, घर में बैठे हुए थे। मास्टरी में दूर जगह से हमको खबर आया मास्टरी के लिए, मीरपुर हाई स्कूल और बेलाव आया तो हम कहा नज़दीक में बेलाव है, हम बेलावे में रहेंगे। दूर जगह हमारी बहाली हो गई, लेकिन बेलाव में रहे। कहीं अप्लाई भी नहीं किया नौकरी के लिए, वहीं रह गए। उस समय स्कूल मंजूर नहीं था। 2-3 बरस के बाद मंजूरी मिली और उसके बाद तो फिर हम वहीं रह ही गए। और मतलब पहले मतलब पढ़ाई मतलब बेलाव में पढ़ाते थे आप, तो वहाँ बच्चे के घर में पढ़ाते थे, उन्हें वही भोजन खिला देते थे आपको? हाँ, वहाँ देहात इलाका था तो मास्टर को रखने के लिए वहाँ बहुत आदमी जाता था। वहाँ ना रखने के लिए हम अकेले नहीं, हम अपने साथ रखते थे। जानते हैं, हम अपने साथ पहले 2 भतीजा को भी साथ में रखते थे। वो जब हटा उसके बाद अपने बेटा को भी साथ में रहते थे और वो भी पढ़ता था। वहीं से मैट्रिक, हमारा बेटा जो मैट्रिक वहीं से किया। मतलब आप जिस घर में पढ़ाते थे, आप और आपके बेटे दोनों खाते पीते थे? हाँ, दोनों खाते थे। अच्छा, अब आजकल के बच्चे तो इस सब में कुछ है ही नहीं। पढ़ाए घर आता है पढ़ाने तो उसको भी घर आता है ना। ना, हमारे समय में इज्जत का कदर था। हम कहीं से बेला हटता था तो हमको रखने के लिए बहुत से लोग आते थे स्कूल में कि हमारे यहाँ रहिए, हमारे यहाँ रहिए, है ना। अब वो करता था और बहुत मान आदर होता था, प्रतिष्ठा होता था। और हम विशेषता हमारी यह है कि हम एक ही स्कूल में लगभग 38 वर्ष रह गए। एक स्कूल में 38 साल रह गए? 38 साल रह गए। वाह। ट्रांसफर तो हुआ
लालू यादव ने ट्रांसफर तो कर दिया सबको, सब शिक्षक को हटा दिया कि कोई किसी को इधर से उधर सब कर दिया, हमको भी हटा दिया था। लेकिन हम कहा हमको दूसरे जिला के हैं तो हम इसी बगल अगल बगल स्कूल में रहेंगे, हम सामत में बरदीघा है ना तेउस मालवा इसी में रहेंगे, हम दूसरे दूर नहीं जाएंगे। हमारा दूर बहुत दूर हुआ, डुमरी राजपुर हुआ था, सबसे दूर हम चले गए थे, लेकिन हम नहीं गए। और अंत में यह हुआ कि RDD दूसरा आया और उन्होंने कह दिया कि स्टे ऑर्डर कर दिया कि जो जहाँ हम वहीं रह जाइए, उसी में रुक गए। उसके बाद तो फिर ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं, हम वहीं रह गए और अंत में हम वहीं से रिटायर किया। आपका ज्वाइनिंग कब हुआ? हमारा जो है 24/12/61 को हुआ। 1961। हाँ 24/12/61। और रिटायर कब हुए? रिटायर हुए 31/8/99 को रिटायर हुए हैं। 31/8/1998। हाँ 31/8/99। 31/8/99, अच्छा सॉरी। और लगभग हमारा रिटायर होना अब लगभग 23 वर्ष पूरा होने जा रहा है ना। 2022 में 23 साल पूरा होने जा रहा है ना। हाँ हाँ। अरे 85 बचेंगे, 2 वर्ष और बचेंगे तो हमको 25% वेतन बढ़ जाएगा। अच्छा। और मतलब पहले इतना गाड़ी, आजकल तो मोटरसाइकिल बहुत सारा हो गया, बस चलता है, टेम्पो चलता है। हाथ से भी थे, जानते हो, तो घर से पैदल स्कूल जाते थे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि पहले आजकल तो मोटरसाइकिल है, बाइक है, टेम्पो है, पहले कैसे जाते थे? वहाँ पढ़ाते ही थे तो घर से ही, घोड़ा गाड़ी था नहीं, घर से बेलाव करीब 5 कोस की दूरी पर है, पैदल जाते थे। और सोमवार को स्कूल जाते थे, शनिचर को घर आए, सोमवार को चले जाते थे। अच्छा, मतलब कबीर चक से पैदल बेलाव जाते थे? हाँ कबीर चक से पैदल बेलाव जाते थे। और सोमवार से शनिवार रहते थे? सोमवार से पढ़ाते थे, सोमवार से आए, उसके बाद शनिवार को फिर घर चले जाते थे। अच्छा, सोमवार शनिवार मतलब रहते थे, शनिवार के पढ़ा के फिर घर आते थे, फिर इतवार को रेस्ट करते थे, फिर सोमवार को चल जाते थे पैदल? सोमवार को उठते थे, पैदल जाते थे, स्कूल चले जाते थे। अच्छा, मतलब सोमवार को फिर एक दिन रेस्ट करके फिर एक दिन पैदल चल जाते थे सोमवार को। तो पैदल तो बहुत कठिनाई होती होगी ना? अरे हम पूछते थे उस समय, हमको चलने में कोई दिक्कत नहीं था, हम रहते थे वहाँ बेला में भी। तो अगर जरूरत पड़ता था शेखपुरा, तो कभी कभी तो शेखपुरा भी पैदल चले जाते थे। शेखपुरा तक पैदल चल जाते थे? हाँ शेखपुरा भी हम जाते थे, पैदल चले जाते थे वहाँ। और आजकल के बच्चा तो 200 मीटर 300 मीटर पैदल नहीं जाना चाहता है ना? आजकल का बच्चा लफंगा हो गया है, आजकल बोलता तो खाली घोड़े गाड़ी पर है, एक देख पैदल नहीं चलाएगा। और बच्चे जो मोबाइल का शिकार होते जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे शिकार होना तो क्या होगा, बच्चा मोबाइल करता है, पढ़ना चाहता नहीं है, मोबाइल बन गया है, खाली सिनेमा नाच गान देखता है, पढ़ने से मतलब है नहीं। तो जिससे पास करता है, नौकरी खोजता है, नौकरी कहाँ मिलेगा? पढ़वे नहीं करते हो तो नौकरी मिलेगा कहाँ से? अच्छा, यही बात। सरकार को ठग नहीं सकते हो। मैं 10th 12th तक तो कर सकते हो, फिर आगे तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा ना। कहियो नहीं बनेगा, जो पढ़ेगा वही नौकरी करेगा, जो नहीं पढ़ेगा ना उसको नौकरी नहीं होगा। ये देखिए, मेरे बाबा का कहना है कि जो पढ़ेगा वही नौकरी करेगा, अन्यथा नौकरी नहीं होगा। बगैर चोरी करके आप डिग्री ले लीजिए, वो अलग बात है, बट मेरे दादाजी का कहना है कि जो पढ़ेगा वही नौकरी लेगा। देख रहे हैं, इससे आप सीखिए कुछ। और ये बूढ़े आदमी बहुत पुराने आदमी हैं, इनसे कुछ सीखिए आप लोग। और अभी तुम लोग कहते हैं अरे पढ़ो, पढ़ने वाले के लिए नौकरी करनी नहीं है, अगर नहीं पढ़ोगे तो नौकरी नहीं होगा, जो जान लो। सरकार को नहीं ठग सकते हो, अगर नहीं पढ़ते हो तो अपने को धोखा दे रहे हो तुम, गार्जियन को धोखा दे रहा है तुम। अच्छा, इसमें पढ़ने का जो एक श्लोक है, उस श्लोक बता दीजिए। पढ़ने का श्लोक क्या है? वो कहावत नहीं है, गृह त्यागी स्वान निंद्रा? हाँ कहावत है, अल्पहारी गृह त्यागी स्वान निंद्रा बको ध्यानम काकचेष्टा विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो विद्यार्थी का 5 लक्षण होना चाहिए, विद्यार्थी को ये 5 लक्षण होना चाहिए, जो मेरे दादाजी बता रहे हैं, श्लोक है, ये सब ध्यान दीजिए। अरे तो कहावत अलग है, ये तो कहावत अलग है, गृह त्यागी होना चाहिए। गृह घर को छोड़ देने से पटना में रहोगे, बाहर में रहोगे, तो घर को छोड़ देने से खाली पढ़ोगे पटना में, समझिए, पढ़ नहीं करोगे पटना में, क्या होगा? पटना से दिल्ली में रहो, बम्बई में रहो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। घरे में रहेंगे तो पढ़ने वाला है तो कोई रोक नहीं सकता है, हैं? उसको साथी संगी क्या मतलब है? हमको पढ़ने से मतलब है कि हैं
पटना में रहो, दिल्ली रहोगे, पढ़ लिख करो, वहाँ रहने से क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ने वाले बच्चे के कम से कम कितने मिनिमम फ्रेंड होना चाहिए? फ्रेंड से क्या इफेक्ट पड़ता है पढ़ने वाले बच्चे को? फ्रेंड तो असल क्या पड़ा, फ्रेंड तो रहेगा तो फ्रेंड में रहेगा, फ्रेंड में रहेगा तो उसी में रहेगा तो पढ़ भी नहीं करेगा। मतलब फ्रेंड बहुत सा इफेक्ट पड़ता है। गार्जियन तो सोचता है बेटा को पटना भेज दिया है, बेटा पढ़ रहा है, अब बेटा क्या कर रहा है तो क्या पता है। मतलब गार्जियन को भी केयर करना चाहिए। गार्जियन केयर क्या करेगा, दूध में रहता है? यहाँ गार्जियन सीधे सोचता है कि यहाँ ऐसा है, सारी संगे सा रहता है, नहीं पढ़ता है, वहाँ भेज देते हैं तो कम से कम पढ़ेगा वहाँ। लेकिन हम कहते हैं कि अरे जो नहीं घर पर पढ़ता है वो बाहर में क्या पढ़ेगा, वो उसे दून शान खाने बनाने में रहता है। अगर घर में नहीं पढ़ता है तो बाहर में क्या पढ़ेगा? बच्चा है वो। पढ़ने वाला जो घर में नहीं पढ़ेगा वो कहीं नहीं पढ़ेगा, जान लो। अच्छा, ये जो सर्किल ग्रुप, जो दोस्त का सर्किल कम से कम पढ़ने वाले बच्चे का कितना होना चाहिए? कम से कम जैसे होता है ना 10 फ्रेंड है, 20 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड है, तो पढ़ने वाले बच्चे का कम से कम ग्रुपिंग कैसा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो दोस्ती होता है ना, दोस्ती कैसे जगह पर है, दोस्ती जगह पर है कि दिन भर दोस्ती गप करते रहेंगे हम। अरे दोस्ती दिन भर गप कर देंगे? अरे कम से कम 3-4 घंटा पढ़ोगे तो नहीं जी। दोस्ती जगह पर है। दोस्ती जगह, बस पढ़ाई अपना रेगुलर बनाए रखना। हम तो देखते हैं मगेश्वर का बेटा कभी हम वो नहीं करता है, कभी देखा है उसको? आपको कितने दोस्त थे? हमको दोस्त अब तो दोस्त को हमारा मर गया कोई। मतलब आपस जखने जिस टाइम कोई साथी कोई ये नहीं है। जिस टाइम आप पढ़ते थे, जिस टाइम आपका स्टूडेंट लाइफ था, उस टाइम आपके कितने फ्रेंड थे? हमारा बहुत दोस्त था, बहुत मानता था, बहुत। कैसा दोस्त? हाँ दोस्त था। कैसा दोस्त? अरे समझ रहा, मेरे स्कूल में पढ़ते थे ना, तो दोस्त कुछ ऐसे थे कि टिफिन जो हुआ ना, तो टिफिन में चले गए बाज़ार गए, उसके बाद नाश्ता पेड़ा रसगुल्ला नाश्ता खिलाता था टिफिन में। हाँ यहाँ सब दोस्त मतलब पढ़ने वाला था। क्या पूछ रहे हो तुम? दोस्त आपका कहीं पढ़ने वाला था ना? हाँ पढ़ने वाला था और समझता था कि हाँ हाँ क्लास में हम फर्स्ट होते थे, पढ़ने में हम फर्स्ट होते थे, आगे रहते थे। ये जो आप सुने मेरे दादाजी से सुने में, इनका नाम ज्ञानधारी प्रसाद है, और इससे जो सुने हैं और ये सब सुन लिए आप। आपका पेंशन कितना स्टार्ट हुआ था शुरू से? शुरू में हमको क्या मिला था? 13,000 पर रिटायर किए थे। आज हम लगभग 13,000 पर रिटायर किए थे। शुरू से वेतन शुरू मार कितना? शुरू से क्या मिलेगा जी? 61 रुपये महीना मिलता था। मात्र 61 रुपये? मात्र 61 रुपये मिलता था। 61 रुपये का महत्व होगा ना? महत्व कौन था? महत्व नहीं था। महत्व मैं थे ना, उस दिन 8 आने किलो दूध था, 5 रुपये किलो घी मिलता था। 8 ना किलो? हाँ 8 आने किलो, 8 रुपये। 8 आने किलो दूध, 5 रुपये किलो घी मिलता था, है ना। 10 रुपये मन चावल मिलता था, 10 रुपये मन चावल मिलता था। वो सस्ता ज़माना था, उस दिन पैसा का कदर था। अच्छा, कम मिलता था लेकिन पैसा का महत्व बहुत ज़्यादा था। मतलब पहले बच्चे को आप जब पढ़ाने जाते थे कोई घर में, तो हम जहाँ रहते थे ना, हाँ, स्कूल में 10 बजे खा पी के चले गए स्कूल, 4 बजे आए, नाश्ता किया, रात में रह गए, रात में 1-2 घंटा पढ़ा लिया, फिर बीने 1-2 घंटा मौका मिलता है, पढ़ा लिया 1-2 घंटा, फिर नहा खा के स्कूल। मतलब जिसके यहाँ पढ़ाते थे, मतलब उसी के यहाँ सिर्फ खाना खाते थे, पैसा नहीं लेते थे पढ़ाने का? नहीं पैसा नहीं लेते थे, पैसा के बदले हम शाम सुबह उसको 2 घंटा पढ़ा देते थे। मतलब पढ़ाते थे, वो पैसा के बदले आपको खाना खिला देते थे, आपको और आपके बेटे को, दोनों को? पढ़ाने के बदले हम हमारे बेटे को खाना खिलाता था। अरे उस समय इतना कदर हमारी था कि हम अकेले नहीं, हम पहले शुरू में अपने रहते थे, अब्दू भतीजा को भी साथ रखते थे, 3 आदमी खाते थे। एक आदमी पढ़ाते थे, 3 आदमी खाते थे। एक आदमी पढ़ाते थे और 3 आदमी खाते थे। और आजकल क्या है, समझ रहे हो आप? समझिए। तो कितना एक ही घर में पढ़ाते थे कि अलग अलग घर में पढ़ाते? नहीं, अब जैसे जिनके यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। लड़का मैट्रिक पास कर गया, लड़का मैट्रिक निकल गया, तो हम क्या करें उसके यहाँ?
कल सर्विस चल रही है हमारे यहाँ, ऐसे रहिए खाइए पिए। हमके बच्चा आपका नहीं पढ़ता है तो बिना पढ़ाए हम ऐसे खाएंगे, हम आपके मंगने खाएंगे? अच्छा। नहीं खाएंगे, आपके रहेंगे। ये इंसानियत थी। हाँ हाँ, हम नहीं रहते बिना ऐसी कराता रहिए हमारे यहाँ। हमकी बच्चा अब नहीं पढ़ने वाला तो आप क्या नहीं रहेंगे? ऐसे खाएंगे रहेंगे हम रहेंगे। तब दूसरे के यहाँ दूसरा आदमी हमको ले आता था वहाँ कि चलिए हमारे यहाँ रहिए, तो वहाँ रहते थे। फिर वहाँ भी मिट्टी निकल गया होगा तो दूसरे के यहाँ रहते थे। अच्छा। इस तरह से हम बहुत से आदमी के यहाँ रहे। जो मैट्रिक पास लोग का किया वहाँ से हट गए, मैट्रिक निकल गया वहाँ से हट गए। मतलब पहले तो पेंशन बहुत, आज का पेंशन कितना है? आज का आपको अभी तो लगभग 43 साल के लगभग मिल रहा है। और देखिए जिस तरह महंगाई के अनुसार मतलब बढ़ते गया है। बढ़ते जा रहा है। अब तो 6 महीना में बढ़ाता है, 3% 4% BA बढ़ाता है। अच्छा। 6 महीना में बढ़ाता है। तो 13,000 पर रिटायर किए थे, अब अपने हमको 13,000 पर रिटायर किए थे। अभी 13,000 मिल रहा है। और पैसा हमको कुछ नहीं मिला है, कुछ बकाया है, उसमें भेजा है। तो उम्मीद है दूसरे लग रहा है कि 10,000 की महीना बढ़ जाएगा और रोज का 5 लाख रुपया एरिया भी मिल जाएगा। अच्छा, मतलब 13,000 पर रिटायर किए थे। हाँ। अच्छा, ये सुना आप मेरे दादाजी से, और इस पर आप लोग अमल कीजिए और ये जो बताए उसको ध्यान से सुनिए और आगे के सोचिए और समझिए। और ये सोचिए कि पहले के ज़माने में कितना महत्व था पढ़ाई का और शिक्षा के प्रति कितना महत्व था, जो कि आज शिक्षा को सब बिजनेस बना दिया है ना। तो आजकल की पढ़ाई को समझिए और शिक्षा को खेल मत ना समझ के आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।